नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण की प्रारंभिक जानकारी दूंगी। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए और व्याकरण पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, और व्याकरण के हर एक अंगों का अध्ययन आने वाले वीडियोस में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए जाते हैं। किसी भाषा के प्रत्येक अंग का अध्ययन एवं उसका विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अध्ययन के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, शुद्ध पढ़ा और शुद्ध लिखना सीखा जाता है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है, अर्थात शब्दों का अनुशासन, शब्दों को अनुशासित रूप से बोलना या व्यवहार में लाना। व्याकरण के द्वारा हम अपने शब्दों, वाक्यों को अनुशासन में बांधकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। यद्यपि बहु नाशिधे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, स्वजनो श्वजनो माँ अभूत सकलम, शकलम सकृत शकृत। पुत्र, यदि तुम बहुत बड़े विद्वान नहीं भी बन पाते हो तो भी तुम्हें व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि स्वजन, श्वजन, स्वजन का अर्थ होता है जो हमारे अपने लोग होते हैं। वहीं अगर हमने स के उच्चारण की जगह श का उच्चारण कर दिया, अर्थात कुत्ता, यह अर्थ हो जाता है। वहीं सकल का अर्थ संपूर्ण और शकल का अर्थ टूटा हुआ हो जाता है। और उसी प्रकार सकृत मतलब किसी समय, शकृत गोबर का घूरा, यह न बन जाए। इसीलिए हमें व्याकरण का अध्ययन जरूर करना चाहिए, ताकि हम सही शब्दों का और सही वर्णों का प्रयोग करना सीखें। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण तथा शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों, और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों एवं छंद विचार में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया जाता है। हिंदी व्याकरण का पहला खंड वर्ण है, जिसका संपूर्ण अध्ययन कर हम शब्दों के विषय में जानकारी लेते हैं। शब्द कैसे बने, इस बात का अध्ययन शब्दों के पश्चात हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। एक भाषा का निर्माण वाक्यों, शब्दों एवं वर्णों से होता है। सार्थक वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का, और वाक्यों से एक सार्थक भाषा का जन्म होता है। तो भाषा क्या है? भाषा जिसे हम बोलते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, परंतु उसे व्याकरण के अंतर्गत कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित भाषा में मानव अपने मन के विचारों को, भावों को लिखकर व्यक्त करता है, जिसके आधार वर्ण होते हैं। मौखिक भाषा में मानव अपने मन के विचारों एवं भावों को बोलकर व्यक्त करता है, जिसकी आधार ध्वनियाँ होती हैं। भाषा को अंग्रेजी में हम लैंग्वेज भी कहते हैं। लैंग्वेज के भी 2 प्रकार होते हैं, रिटन लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज जिसके मूल आधार लेटर्स होते हैं, और स्पोकन लैंग्वेज जिसके मूल आधार साउंड्स होते हैं। सांकेतिक भाषा को वैसे तो भाषा के प्रकार में गिना नहीं जाता है, परंतु मानव के प्रारंभिक जीवन की शुरुआत में मानव आपस में एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान के लिए सांकेतिक संप्रेषण या इशारों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। मौखिक भाषा को उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के उच्चरित रूप को लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों या वर्णों का सहारा लिया जाता है। लिखित भाषा में वर्णों की यही व्यवस्था लिपि कहलाती है। संसार के प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। वहीं पॉलिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। वहीं उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। रिटन लैंग्वेज के अंतर्गत बुक्स, नॉवेल्स, लेटर्स और मेल्स आते हैं। वहीं स्पोकन लैंग्वेज के अंतर्गत जब हम किसी से बात करते हैं, भाषण देते हैं, उसे हम स्पोकन लैंग्वेज के अंतर्गत लाते हैं। वहीं स्क्रिप्ट अर्थात लिपि और टंग और स्पीच अर्थात बोली। लिखित भाषा में पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में लेख, किसी को लिखे जाने वाले पत्र, इन सब को
हम लिखित भाषा के अंतर्गत गिनते हैं, जबकि मौखिक भाषा के अंतर्गत भाषण, परस्पर बातचीत आदि बातों को रखा जाता है। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 शीर्षकों का अध्ययन किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार या पद परिचय और वाक्य विचार। वर्ण विचार अर्थात जब हम वर्णों के बारे में या लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, या जिन्हें आप अल्फाबेट भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में वर्ण कहते हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम वर्णों का विचार कहते हैं, अर्थात हम उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द कैसे बने, कहाँ से बने, कैसे आए, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, वाक्यों में किन शब्दों का और कैसे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इन सब बातों का अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। और पद परिचय, पद और शब्द में ज्यादा फर्क नहीं है। जब स्वतंत्र रूप से हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शब्द ही कहते हैं, और वही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम पद कहते हैं। किसी शब्द का अलग ढंग से कैसे प्रयोग किया जाता है, इन बातों का अध्ययन हम पद परिचय में करते हैं। जैसे अगर मैंने लड़का कहा तो लड़का यह एक शब्द है जिससे हमें किसी लड़के के बारे में या बॉय के बारे में ज्ञात होता है कि आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अब वही लड़का शब्द अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का गाना बहुत अच्छा गाता है, वह लड़का पढ़ने में बहुत ही तेज है। तो सिर्फ एक लड़का शब्द को हमने अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया तो वही लड़का शब्द वाक्यों में प्रयोग करने के बाद पद बन जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरे आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको वर्ण विचार के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।